राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि में नौ माता के 9 स्वरूप होते हैं, और माता के 9वें स्वरूप को माँ गौरी के नाम से जानते हैं। उन्हीं की कथा बता रहे हैं। और महागौरी की उपासना करने से असंभव कार्य को भी सफल करने वाली ये माँ है। और माँ गौरी की अगर आदमी प्रेम भक्ति से, श्रद्धा से पूजन करे तो उसके जो असफल कार्य होते हैं, जो सफल नहीं हो रहे होते हैं, उन कार्यों की सफलता प्राप्त होती है। और इसलिए माँ गौरी की उपासना की जाती है। माँ गौरी प्रसन्न हो जाती है तो हर काम में सफलता प्राप्त होती जाती है। और माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम ही माँ गौरी है। और इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। गौर मतलब गोरा है। और इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के जो फूल होते हैं उनसे दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भावेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। यह श्वेत वस्त्र ही पहनती है और आभूषण भी श्वेत श्वेत ही पहनती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊं शंभु ना ता रहूं तुम्हारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर जो था एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिवान गौर हो उठा। जो तपस्या के कारण काला हो गया था शरीर, शिव जी ने गंगा जल से उनको धोया, नहलाया उनको। तो उनका जो शरीर था वो एकदम गौर हो गया, मतलब गोरा हो गया एकदम। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा, क्योंकि गौर वर्ण की है माता, इसलिए महागौरी नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। जब नवरात्र की जो पूजा होती है उसके 8वें दिन जो 9 देवियां हैं, जिनका हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं 7 देवियों का, तो ये 8वीं है और ये 9वीं सिद्धिदात्री है। और इन 9 देवियों की उपासना में 8वां माँ गौरी का ही स्वरूप है और 8वें दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी बहुत फल प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। जो बुरे कर्म, जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं इनकी उपासना करने से। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो संचित पाप होते हैं, जो सभी के, हमारे आपके सभी के होते हैं संचित पाप कर्म, संचित पुण्य भी होते हैं, पाप भी होते हैं। तो जो संचित पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन, दुख उसके पास कभी भी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अच्छे पूर्णों का अधिकारी हो जाता है जो मनुष्य माँ गौरी की उपासना करता है। माँ गौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविधि कल्याणकारी है, हर प्रकार से कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही
पादार बिंदु का ध्यान करना चाहिए। और ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो बहुत दिनों से परेशान है, मान लीजिए किसी का कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो माँ गौरी की उपासना से वह कार्य सफल हो जाता है। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविधि प्रयत्न करने चाहिए। हर प्रकार से उनकी पूजा, ध्यान इत्यादि करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत होना चाहिए। हम सबको माँ गौरी के चरणों में हमेशा शरणागत होना चाहिए। माँ गौरी की सच्चे मन से उपासना करें, पूजा करें, और इससे माँ गौरी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उनसे हमको वर्ग प्राप्त होता है, सफलता की प्राप्ति का। और इस प्रकार हमने माँ गौरी की उपासना के विषय में हमने आपको बताया। और अष्टमी तिथि बहुत ही पुण्यदायी होती है। जो लोग 9 दिन व्रत नहीं भी रहते हैं, वह अष्टमी तिथि को व्रत जरूर रहते हैं, माँ गौरी की उपासना अवश्य करते हैं और करनी भी चाहिए सभी को। जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, तो सभी को माँ गौरी की उपासना करनी चाहिए। और ये माता का 8वां स्वरूप बहुत ही कल्याणकारी है। इनकी पूजा से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और सभी कार्यों में जो बाधाएं उत्पन्न हैं हम लोगों के कार्य में, जिसके भी जो भी साधक के कार्य में बाधा उत्पन्न है, वो बाधा भी दूर हो जाती है और कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यह हमने आपको माँ गौरी के 8वें माँ नौ दुर्गा के 8वें रूप के बारे में बताया, जो कि माँ गौरी के नाम से विख्यात है। और यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और जय माता दी कमेंट में अवश्य लिखिए। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ ही हम आपसे अनुमति चाहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। बोलो माँ गौरी मैया की जय। बोलो साचे दरबार की जय।